आप किसी भी रीज़न की वजह से किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप अपने किसी भी CBSE एग्ज़ाम के लिए, या फिर अपनी स्पोकन इंग्लिश किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आप ग्रामर पर कमांड पाना चाहते हैं, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से ग्रामर। हमारी इस बुक का मीन्स किसी भी ग्रामर की बुक का चैप्टर 1 होता है सेंटेंस, द सेंटेंस, एंड सेम इज द केस इन माई बुक। चैप्टर 1 इज द सेंटेंस। तो हम आज इसी से स्टार्ट करेंगे और पूरी ग्रामर को हम अपलोड करेंगे इस बुक के अकॉर्डिंग। मीन्स जो जो चैप्टर्स मेरी बुक में हैं, जो जो टेक्निक्स, जो जो फन वे में मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, आपको ग्रामर पढ़ा सकती हूँ, वो सब कुछ मैं अडॉप्ट करने वाली हूँ, वो सब कुछ मैं अप्लाई करने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर न्यू टू किंगडम ऑफ लर्निंग, प्लीज सब्सक्राइब टू इट बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग जर्नी एंड वी नीड टू सपोर्ट स्टार्ट एंड सी व्हाट इज अ सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। एक्चुअली कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर आपको समझना है, आपको अगर आप इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको होपफुली नहीं पता होगा कि सेंटेंस आप सब यूज़ करते हैं। हम सब अपनी स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में डेली सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, बट अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, तो यू मे गेट कन्फ्यूज। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाती हैं। हिंदी में इसे हम वाक्य बोलते हैं, और कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और उन्हें अलग अलग किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और उनकी क्या पहचान होती है। तो एक्चुअली अगर आप जानना चाहते हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंसेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है। लाइक इफ आई से आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाती हूँ। एक सेंटेंस है, एक सिंपल सा सेंटेंस है और पूरी सेंस बना रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। तो बट अगर आपको कुछ और ज़्यादा डेप्थ में जानना है कि एक सेंटेंस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स क्या होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अगर आपको पता भी है तो भी आप एक नए तरीके से सुनेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा और आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। सो वॉच कंप्लीटली में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, या फिर हम जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात कर रहे हैं। मीन्स एक सेंटेंस क्या होगा, एक सेंटेंस में या तो कोई खुद काम कर रहा होगा, या फिर कोई किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई गो टू द मार्केट, तो मैं मार्केट जाती हूँ। अब इसमें काम कौन कर रहा है, मैं, आई, तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। अगर मैं बोलूँ ही गोज टू द मार्केट, वह मार्केट जाता है, तो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ एप्पल इज रेड, एप्पल इज रेड, तो मैं एप्पल की बात कर रही हूँ, तो एप्पल सब्जेक्ट हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि बात कौन कर रहा है या फिर किसके बारे में बात हो रही है, वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये हो गया जो काम करने वाला है या जिसके बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट है। तो इसी तरह से अगर हम देखें प्रेडिकेट क्या होता है, अब उसमें जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेडिकेट को हम पहचाने कैसे। बहुत सिंपल तरीका है। प्रेडिकेट क्या होगा, जो काम सब्जेक्ट कर रहा है या फिर सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बोला जा रहा है, वो उसका प्रेडिकेट होगा। तो अब उसको पहचानेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल तरीका है। काम करने वाला एक होगा, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट्स अलग अलग भी हो सकते हैं। लाइक इफ आई से राम एंड श्याम गो टू द मार्केट, तो राम और श्याम दोनों सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं, दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं। बट अगर आपको देखना है, प्रेडिकेट होगा गो टू द मार्केट। ये तो एक सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस है, तो आपको प्रेडिकेट इजीली समझ में आ गया। बट कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेडिकेट कैसे ढूंढें। उसके लिए प्रेडिकेट ढूंढने का सबसे इजी तरीका है, आपको देखना है कि वर्ब कौन से पार्ट में है सेंटेंस के। मीन्स प्रेडिकेट में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है।
किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट में एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है। वर्ब मीन्स ईट, गो, कोई भी जो भी काम हम करते हैं, जो भी काम, कोई भी एक्शन वर्ड, वो होना ज़रूरी होता है, तभी वो प्रेडिकेट कहलाता है। नहीं तो कई सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें सब्जेक्ट हिडन है, लाइक इफ आई से गो देयर, गो देयर, तो अब आप इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे ढूंढेंगे? आप सोच के बताइए, गो देयर, क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये भी एक सेंटेंस है और एक कंप्लीट सेंटेंस है, रॉन्ग नहीं है। तो इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे ढूंढेंगे? अगर हम बोलते हैं गो देयर, गो देयर का मतलब है यू गो देयर, मीन्स इसमें सब्जेक्ट है बट वो हिडन है। मीन्स हम सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बना सकते हैं, मीन्स सब्जेक्ट की सेंस आएगी, सब्जेक्ट होगा और उसकी सेंस आएगी, वो दिखे या ना दिखे। बट प्रेडिकेट क्या है? गो देयर, गो देयर इसमें प्रेडिकेट है क्योंकि उसमें एक वर्ब आ रहा है, गो भी आ रहा है, गो एक वर्ब है, तो वो प्रेडिकेट है। तो अगर इस सेंटेंस में आपसे पूछा जाए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढो, तो आप कैसे ढूंढेंगे? आप बोलेंगे यू गो देयर, तो सब्जेक्ट इज यू, हिडन है, अंडरस्टूड है, राइट? तो गो देयर इज द प्रेडिकेट। तो आई होप इस तरह से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे हम अभी चलेंगे जब हम क्लोजर्स फ्रेजेस करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। आप सीरीज वाइज वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दें। जिस तरह आपको वीडियोस मिल रही हैं, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आप पूरी ग्रामर पर मास्टरी पाना चाहते हैं तो आई कैन वॉच करेंगे, पूरी वीडियोस देखेंगे तो आप पक्का ग्रामर सीख जाएंगे। लेट अस रिवाइज फास्ट कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस बनाता है। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बोला जा रहा है या फिर जो खुद काम कर रहा है। प्रेडिकेट जिसमें एक वर्ब होता है जो काम हो रहा है उस सेंटेंस में उस होते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, feel free to ask in the comment box, and again I request you to please subscribe to the channel, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप शेयर करेंगे वीडियोस, तो we will also feel motivated कि हाँ हमें इस सीरीज को और आगे बढ़ाना है। So stay tuned for the next video.